सबसे पहले हम फेस को चेक करेंगे ये पूरी तरह से क्लीन है या नहीं। फिर भी सेफर साइड हम एक बार उसको क्लींजर से क्लीन कर लेते हैं, स्पेशली अंडर आइज एरिया। तो सबसे पहले हमको ये क्लींजिंग कर लेनी है फेस की। कोई भी डस्ट या किसी भी तरह का फेस पे कुछ लगा है या और ऑलरेडी कुछ फेस पे लगा कर आए हैं क्रीम वगैरह, तो उसको हमको क्लीन कर लेना है। क्लींजर से क्लीन करने के बाद अभी मैं इसमें टोनिंग करूँगा, जिससे अगर हमारी क्लींजिंग जो होती है उसकी वजह से अगर पोर्स ओपन हो जाते हैं या सेंसिटिविटी है स्किन के अंदर तो वो बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रोज़ वाटर लेके इसको टोनिंग कर देता हूँ फेस की। एंड इसको अपनी फिंगर्स की मदद से थोड़ा सा टैप कर देते हैं। लाइटली इसको थोड़ा सा टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ड्राई होने लग जाएगा। So I can put like a cooking का जो रोज वाटर होता है वो भी चलेगा? हाँ, एनी रोज़ वाटर, और जो हमारा मार्केट में अवेलेबल रहता है टोनर्स, मेकअप टोनर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप टोनर भी चलेगा ना? हाँ, मेकअप टोनर, रोज़ वाटर तो जो भी। सेटिंग स्प्रे नहीं होगा ना? जी, सेटिंग स्प्रे अभी नहीं। इस नहीं, स्टार्टिंग में सेटिंग स्प्रे हमें यूज़ नहीं करना है। स्टार्टिंग में हम हाइड्रेटिंग स्प्रे लगा सकते हैं अगर मॉइस्चराइज़र अवॉइड हाइड्रेटिंग करें। स्प्रे, हाँ मेरे पास है हाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग स्प्रे। स्प्रे या अगर वही हम आपका वाटर से हाइड्रेटिंग स्प्रे देने भी चलेगा, राइट? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्लीन अप कर देते हैं फेस का तो उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें टोनिंग करना पड़ती है। उसके बाद फिर हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। तो मॉइस्चराइज़र अगर अपने पास नॉर्मल मॉइस्चराइज़र है, बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र नहीं है, और सामने जिस फेस पे हम मेकअप कर रहे हैं वो फेस ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई है, तो इस कंडीशन में हमको मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगानी है। और अगर स्किन ऑलरेडी ऑयली है, हाइड्रेटेड है, तो हम हाइड्रेटिंग स्प्रे से काम चला सकते हैं या मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी थोड़ी कम लगा सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहा हूँ, नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रहा हूँ मैं, बिकॉज इनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं। तो मैं इसके ऊपर टोनिंग के बाद मैं इस पर मॉइस्चराइज़र लगा रहा हूँ। मॉइस्चराइज़र को भी हमें फेस के ऊपर इक्वली ब्लेंडेड करके लगाना है, ताकि कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए और कहीं पे ड्राई ना रह जाए। स्पेशली जो माउथ एरिया होता है, ये एरिया काफ़ी ड्राई रहता है सभी की स्किन पे, और अगर विंटर्स का मौसम है तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मॉइस्चराइज़र हमको ऐसे लगाना है कि ओवरऑल स्किन ऑब्जर्व कर ले और उस पर एक स्मूथ सॉफ्टनेस आ जाए। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद मुझे कम से कम 20 सेकेंड का गैप लेना रहेगा, ताकि जो मॉइस्चराइज़र अगर कहीं पे एक्स्ट्रा है या मॉइस्चराइज़र को ऑब्जर्व होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ सेकंड का, तो हमको 20 सेकेंड का हमको उस पर गैप रखना है। इतनी देर में मैं जब तक अपना दूसरा प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। अभी हमको क्या करना रहता है कि फेस के अकॉर्डिंगली हमको मेकअप स्टार्ट करना रहता है। CTM जो है हमारा क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो सभी फेस के ऊपर एक जैसा रहेगा। बट अब हमको देखना है कि जो भी फेस है उस फेस में कहीं पे डिसकलरेशन तो नहीं है, अंडर आई पे डार्कनेस तो, डार्क सर्कल है और कोई हाँ पोर्स है और कोई स्पॉट्स है ना? हाँ, स्पॉट्स है या डार्क सर्कल है, तो वो चीज़ें हम लोगों को देखने के बाद ही मेकअप स्टार्ट करना है। किसी किसी को नहीं होता है नीड और किसी किसी को बहुत ज़्यादा नीड होता है। दोनों दोनों सिचुएशन के फेस होते हैं हमारे पास, दोनों कंडीशन होती है फेस के ऊपर। तो उसके हिसाब से हमें देखना। अभी मैं देख रहा हूँ कि इनको डार्क सर्कल नहीं है ना। मेरे पास जो भी मॉडल बैठा है इनके यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं है, बट थोड़ा सा स्किन पे टैनिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, तो जो टैन वाला स्किन होता है उसके ऊपर कोई भी बेस लगाने से पहले हमें मिनिमम कलर करेक्शन करना रहता है, ताकि हमारा जो बेस है आगे जाके ऑक्सीडाइज ना हो, ब्लैक ना दिखे। तो इस वजह से तो अभी मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, टैनिंग के लिए हल्का सा ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से ऑरेंज कलर करेक्टर आते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा जहाँ पे मुझे डार्क टैनिंग दिख रही है या कहीं पे हल्के से स्पॉट्स दिख रहे हैं उनको कवर करने के लिए, जैसे एक स्पॉट मुझे यहाँ दिख रहा है इनके, तो इसको मैंने कवर कर दिया है। फोरहेड पे थोड़ी टैनिंग ज़्यादा है, तो उसको मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर या पीच कलर करेक्टर जो भी अवेलेबल है उसको लगा के कवरेज दे दिया है। जहाँ पर भी थोड़ी सी लाइन दिख रही हैं। अब मेल फेस पे क्या होता है कि क्लीन शेप किया हुआ है उन्होंने। क्लीन शेप करने के बाद जो स्किन के ऊपर थोड़ी सी ग्रीन टोन आ जाती है, जहाँ जहाँ क्लीन शेप किया होता है उस ग्रीन टोन को भी हमें डाउन करने के लिए पीच कलर करेक्टर या ऑरेंज कलर करेक्टर लगा सकते हैं।
तो मैं भी थोड़ा सा इनको जो इनने क्लीन शेव की वजह से ग्रीन टोन आ रहा है उसको करने के लिए मैं और थोड़ा यहाँ पर ऑरेंज वाला या पीच वाला जो भी अवेलेबल है हमारे पास वो लगा के उंगली से ही ब्लेंड कर देना है, क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है, क्रीम प्रोडक्ट उंगली से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। लिक्विड प्रोडक्ट जो होता है थोड़ा सा लिक्विड कंसीलर या उसको हम ब्लेंडर से करेंगे। जब ऑरेंज कलर करेक्टर लग जाता है स्किन पे तो स्किन के ऊपर जो एक ऑरेंज का टाइप का टोन आ जाता है और जो टैनिंग का ब्लैक काइंड ऑफ कलर दिखता है, जो स्किन पे ब्लैक ब्लैक दिखता है, वो डाउन हो जाता है। और जैसे मैंने इनकी ग्रीन टोन को डाउन करने के लिए भी मैंने ऑरेंज ही लगाया है इसके ऊपर। अगर किसी के फेस पे रेडनेस है, रेड स्पॉट्स वगैरह हैं, जैसे कि मैं ऑरेंज कलर लगा रहा हूँ, उसको रेड स्पॉट को हाइड करने के लिए हमें ग्रीन कलर का कलर करेक्टर लगाना रहता है। ग्रीन कलर करेक्टर आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी कलर करेक्शन पैलेट में। इस तरह का ग्रीन कलर करेक्टर आता है तो वो हम लगाते हैं। अभी क्या होता है जब कलर करेक्शन हम कर लेते हैं ना, तो हमने जो कलर लगाया, ऑरेंज लगाया, ग्रीन लगाया, वो भी विजिबल होगा ना फेस पे, तो उसको हमको छुपाना है। उसको छुपाने के लिए हम डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगा देंगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फेस है, जिस टोन का उनका कलर का फाउंडेशन है, उससे एक टोन डार्कर टोन हम उस फेस पे फिर लगा देंगे कलर करेक्शन के फ़ौरन बाद। तो जहाँ भी हमने कलर करेक्शन किया है, चाहे वो हमने अंडर आइज पे किया है, माउथ एरिया पे किया है, जिस एरिया पे किया है जहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर दिखने लगा है या ग्रीन कलर लगा है तो ग्रीन दिखने लगा है, तो उससे एक टोन डार्कर टोन में उस एरिया पे लगा दूंगा। तो जिससे जो ये ऑरेंज टोन या ग्रीन टोन दिखने लगी है फेस पे, वो क्या होगी, पूरी तरह से हाइड हो जाएगी। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसे हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जो हमने कलर करेक्टर लगाया है उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क टोन का क्रीम कंसीलर लगा रहे हैं, तो उससे क्या न्यूट्रलाइज हो रहा है ये। जहाँ पे भी हमने लगाया है ऑरेंज कलर, डार्कनेस या ग्रीन टोन को छुपाने के लिए, उससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इवन टोन आ जाएगा। फोरहेड पे भी मैंने लगाया था तो ये थोड़ा सा डार्कर टोन लगा रहा हूँ। अभी मैंने उसको उंगली से अप्लाई कर दिया है अपनी फिंगर के थ्रू। अब क्या ब्यूटी ब्लेंडर को स्मूथली इस पर डैप करते हुए मैं उसको स्किन के ऊपर ब्लेंड कर देती हूँ। अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जो आइज़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है आँख बंद करने के बाद जहाँ पे आई शेडो लगता है, अगर हम किसी भी मेल आर्टिस्ट का मेकअप कर रहे हैं तो उनके आई के ऊपर वाले एरिया पे हमें कभी भी बेस या कंसीलर नहीं देना है। उसके ऊपर हमें हमेशा कॉम्पैक्ट लगाना है। बिकॉज क्योंकि उसकी एक क्या कहते हैं ना, ग्रीसीनेस होती है प्रोडक्ट की, बार बार आइज़ ओपन होती है या आइज़ पे मूवमेंट होता है तो वो एक लाइन वहाँ पे क्रिएट होती है। तो वहाँ पे हम हमेशा पाउडरी प्रोडक्ट यानी कि कॉम्पैक्ट लगाएंगे। अभी मैंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अभी जितनी भी इनके फेस पे शेव करने के बाद ग्रीन टोन आ रही थी या जहाँ पर भी थोड़ी डार्क टोन आ रही थी, वो हमने ऑरेंज कलर से कवर कर दी थी। फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक टोन डार्कर क्रीम कंसीलर लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर हम इनका जो मेन स्किन टोन है उसका एक फाउंडेशन या क्रीम फाउंडेशन हम इस पर लगाएंगे। तो मैं ये क्रायोलन का टीवी स्टिक यूज़ कर रहा हूँ फेस को जो इनका रियल टोन है वो क्रिएट करने के लिए। तो पहले मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे इसको थोड़ा लगा देता हूँ। मेरे पास तो ये नहीं है, तो मैं क्या कंसीलर यूज कर सकती हूँ मैं? हाँ, कंसीलर आप यूज़ कर लीजिए, कंसीलर भी यूज़ हो सकता है। बट क्या है कि कंसीलर जो होता है वो हमारे क्या कहते हैं ना, कैमरा वर्क के लिए थोड़ा सा हार्श प्रोडक्ट हो सकता है। तो क्रायोलन का टीवी स्टिक अगर आप यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा कैमरा। इसके नाम क्या है स्टिक? ये है क्रायोलन टीवी स्टिक। आप इसकी स्पेलिंग कर देंगे प्लीज, सो आई कैन बाय इट फ्रॉम ऑनलाइन। क्रायोलन, ओके मैं बता देता हूँ। KRYOLAN क्रायोलन। तो दिस इज़ वेरी फेमस प्रोडक्ट, आप बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसका टीवी स्टिक आप ले लेते हैं तो ये थोड़ा कैमरा फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है। नॉर्मल मेकअप में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट अगर हम कैमरा के लिए वर्क कर रहे हैं तो क्रायोलन के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऑल ओवर इंडस्ट्री में, कहीं पे भी आप देखेंगे। सो मैंने क्रायोलन का टीवी स्टिक लेके इनके हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाया, मैंने ओवरऑल फेस पे नहीं लगाया। अब उसी को मैं स्पंज की या ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देता हूँ। यस।
फेस की नीड के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपको टोन उठा के देना है, कितना टोन ब्राइटर देना है, कितना डाउन देना, उस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा आप सिर्फ हाईलाइटिंग पॉइंट पे लगाएं। अगर किसी मेल आर्टिस्ट का मेकअप हो रहा है तो हाईलाइटिंग पॉइंट जैसे हमारा नोज, फॉरहेड, चिन, देन हमारे ये चिक्स की बोन होती है यहाँ पर लगा के, और थोड़ा सा अपर लिप पे लगा के एट अ टाइम वहीं के वहीं आप उसको ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा नेचुरल इफेक्ट आता है, स्पेशली जब हम किसी मेल आर्टिस्ट का मेकअप कर रहे हो। फीमेल्स में तो काफ़ी डिटेलिंग होती है, बट मेल आर्टिस्ट का मेकअप करने के लिए हमको इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए। एक नेचुरल टोन क्रिएट करना होता है फेस पे, एक नेचुरल बेस हमको अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए इतना कर सकते हैं हम। अगर फेस बहुत ज़्यादा चबी है, आपको ऐसा लगता है कि कैमरे में जाने के बाद और बड़ा दिख सकता है, या आपकी टीम के लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि फेस थोड़ा चबी है या नोज़ थोड़ी सा ज़्यादा मोटी है, तो उसको थोड़ा शार्पनेस देना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस पर कॉन्टोरिंग कर देंगे। कॉन्टोरिंग को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें 2 स्टेप में कॉन्टोरिंग करना रहती है। एक होती है हमारी क्रीम कॉन्टोरिंग। क्रीम प्रोडक्ट लगा के करते हैं हम। देन आफ्टर जब हम फेस पे सेटिंग पाउडर लगा देते हैं, देन आफ्टर दैट हमको पाउडर कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग दोनों करना पड़ती है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी मैं आपको पहले हल्की सी इस फेस के ऊपर क्रीम कॉन्टोरिंग करके दिखा देता हूँ। अगेन मैं क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए थोड़ा सा जो डार्कर प्रोडक्ट होता है, स्किन टोन से जो बिल्कुल डार्कर प्रोडक्ट होता है वो उठा के मैं इस पर कॉन्टोरिंग स्टार्ट करूँगा। अब मुझे जैसे यहाँ पे नोज़ पे कॉन्टोरिंग देनी है, तो नोज़ का जो फ्रंटर टिप होता है उसके साइड से मुझे ये डार्क कलर का प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम ये नोज़ के ऊपर लगाएंगे। और अगर फेस चबी है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि चीक बहुत बाउंस कर रहे हैं, उनको थोड़ा डाउन दिखाना है, या फेस पे बियर्ड नहीं है, क्लीन शेप फेस है, उसको थोड़ा सा हमें शेप अप दिखाना है, तो उसके लिए हम फिर सेम शेड से यहाँ पर भी कॉन्टोरिंग करेंगे। ये जो चीक बोन होता है हमारा, यहाँ से ईयर टू चीक बोन के एंड तक हमको एक ऐसी लाइन क्रिएट कर देनी है। दोनों साइड से थोड़ा वर्टिकल लाइन क्रिएट करेंगे। देन सेम चीज़ हमको डबल चिन को कवर करने के लिए करना रहेगी फेस के इस हिस्से में। तो यहाँ पे हम उसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। अभी ये एप्लीकेशन करने के बाद हमको इसको क्या ब्लेंडिंग करना है। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं इन सारी जगहों पे जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग करी ब्लेंड कर देता हूँ। जो भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है उसको ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से वहीं के वहीं हमें ब्लेंड कर देना। जिस डायरेक्शन में आपको, जब हम चीक बोन पे कॉन्टोरिंग दे रहे हैं तो इसको हमें ऐसे ऊपर की तरफ कॉन्टोरिंग की स्टेप में इसको हमको ब्लेंड करते जाना है। जो प्रोडक्ट लगाया है उसकी जो एक प्रॉपर लाइन दिख रही है उसको इनविजिबल कर देना है। एंड डबल चिन को कवर करने के लिए हमको नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करना है। तो जहाँ पे ये यहाँ पे जितनी डबल चिन बनती है ना उस पर डार्क टोन चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा दबा हुआ दिखेगा, मतलब वो थोड़ा सा शेडेड हो जाएगा उस एरिया। और सेम नोज़ पे हमें साइडर से जो हमने प्रोडक्ट लगाया उसे इस तरह से हल्के हाथ से ब्लेंड कर देना। आप ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज की मदद से भी कर सकते हैं, मैं ब्रश से करके दिखा रहा हूँ आपको। देन अगेन हमने जो पहले प्रोडक्ट लगाया था टीवी स्टिक, वो हम थोड़ा सा नोज़ की टिप पे लगा देंगे जिससे इनकी ये जो शार्पनेस है वो विजिबल हो जाए, और यहाँ चिक बोन पे लगा देंगे। ये हमारी हाईलाइटिंग हो गई। सेम प्रोडक्ट लगाएंगे हम मेल फेस पे। फीमेल फेस पे थोड़ा सा लाइटर टोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना होने के बाद इसको हमको अब सेटिंग पाउडर से सेट करना रहेगा। ठीक है, तो सेटिंग पाउडर हम अगर ट्रांसलूज लेना चाहें ट्रांसलूज ले सकते हैं, और स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना चाहें। जो ट्रांसलूजन होता है वो वाइट कलर में आता है, और जो स्किन टोन के पाउडर होते हैं जिन्हें हम
बेसिकली सेटिंग पाउडर बोलते हैं, वो स्किन टोन के हिसाब से येलो टोन, पिंक टोन, ब्राउन टोन में आते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी यूज़ करना है कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करता हूँ। सेटिंग पाउडर लगा दिया हमने, उसके बाद अब फेस के ऊपर हल्की सी हमको अगेन कॉन्टोरिंग देनी है। तो मैं ये कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, जो पाउडर कॉन्टोर पैलेट होती है, मेट ब्राउज़र भी जिसे बोलते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रश में लेके जहाँ मैंने पहले करी थी कॉन्टोरिंग, उसको और थोड़ा सा कॉन्टोर हाईलाइट कर दूंगा। ये ऑप्शनल है, अगर फेस के ऊपर नीड है तो ही हमें करना है, अदरवाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लिम फेस है, बहुत ज़्यादा शार्प फेस है, फीचर्स है, तो उसके ऊपर हमें नहीं करनी है। स्पेशली मेल्स के ऊपर तो नहीं करनी है, अगर ज़रूरत है तो ही करनी है, बिकॉज ये करना पड़ सकती है, इसलिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ आपको। अब इसमें लाइट हाइलाइटिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं नीड होने पे। इससे जो हमारी कॉन्टोरिंग हाइलाइटिंग है वो और ज़्यादा प्रॉपर हो जाती है, और लास्टिक भी थोड़ी इसकी बढ़ जाती है इससे। अब इसमें हमारे आईब्रो, आईलैशेस और थोड़ा सा लिप का हाइलाइटिंग बचता है, तो उसको करने के बाद ही हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि ये एक मेल फेस है, इनकी आईब्रो स्ट्रांगली हाइलाइटेड हैं बहुत ज़्यादा, आप उसके अंदर हेयर देख रहे हैं, पूरी प्रॉपर भरी हुई आईब्रो है, तो इसको कुछ शेप अप करने की नीड नहीं है। मैं एक लाइट सा जेल मस्कारा ले रहा हूँ और उससे इसको फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिलिंग की नीड नहीं है, फिनिशिंग की नीड है, तो मैं इसको सिर्फ फिनिश कर रहा हूँ, जिससे आईब्रो पे अगर पाउडर वगैरह लग जाता है या किसी भी तरह का प्रोडक्ट, हमारा क्रीमी प्रोडक्ट, फाउंडेशन वगैरह लग जाता है, तो इससे ये पूरा मस्कारा जो हम लेते हैं जेल मस्कारा, वो उसको कवर अप करके क्लीन अप कर देता है। इसी तरह से हम ये साइड से हेयर, जो हेयर लॉक होते हैं उनको ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट लगने की पॉसिबिलिटीज़ होती है मेकअप के दौरान। और यही मस्कारा हम इनको आईलैशेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए, मेकअप चाहे फीमेल का कर रहे हो हम, चाहे किसी मेल का मेकअप कर रहे हो, जब हम कैमरे के लिए मेकअप कर रहे हैं तो हमें हमेशा अवॉइड करना है शाइन। कोई भी शाइनी ड्यूई प्रोडक्ट हमको फेस पे नहीं लगाना, ना ही हमको हाइलाइटर्स ऐसे लगाना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा चंकी टाइप का फेस दिखता है, और जो हमारे पोर्स होते हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। स्पेशली मेल स्किन जो होती है काफ़ी रफ़ होती है, उनका फेस काफ़ी टेक्चराइज होता है, तो उसके ऊपर हम कोई भी शाइनी चीज़ नहीं लगे। इवन अगर हम मेकअप स्प्रे भी लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल ड्यू नहीं होना चाहिए, मैट फिनिश मेकअप स्प्रे होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग हो चलेगा, बट ग्लोसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी मैं लिपस्टिक ब्रश के अंदर थोड़ा सा मैं ये लिप बाम ले रहा हूँ। आप कुछ भी लिप से रिलेटेड कोई भी अच्छा स्मूथनिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं, शाइनी ग्लॉस वगैरह भी ये लगा सकते हैं, बट उतना जितनी नीड है। मेरी लिपस्टिक ब्रश में ऑलरेडी थोड़ा सा पिंक कलर का लिपस्टिक लगा हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा लिप बाम के साथ मिक्सअप करके इनके लिप्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। अभी इनका ये जो मेकअप है कंप्लीट है।
ठीक है, इट्स डन। तो अब इसके ऊपर आप चाहे तो जब ये चेंज ड्रेसअप कर लें, चेंज करने के बाद हम इस पर फिक्सिंग स्प्रे लगा के इनको फ्री कर सकते हैं। ये कैमरा फेस करने के लिए रेडी है। Thank you. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज मैंने बहुत स्लोली समझाया है हर चीज़, ताकि आप अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।